अगर आज तुम्हारे सामने तीन रास्ते हों, पहला सुंदर बॉडी, सिक्स पैक और लोग देखते रहें, दूसरा इतनी ताकत की कोई तुमसे आंखें ना मिलाए, तीसरा ऐसे स्किल्स कि खुद को और दूसरों को बचा सको, तो तुम कौन सा चुनोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का एक डिसीजन है। और आज मैं तुम्हें क्लियरली बताऊंगा कि तुम्हारे लिए कौन सा पाथ सबसे बेस्ट रहेगा। बिना कोई कंफ्यूजन और बकवास करे चलो शुरू करते हैं। सोचो तुम अभी 9th या 10th में हो, स्कूल खत्म होने वाला है और अब एक बड़ी चॉइस सामने आई है। बॉडी के लिए बेसिकली चार पाथ्स हैं: एस्थेटिक्स, सुंदर दिखना; स्ट्रेंथ, ताकतवर बनाना; कैलिस्थेनिक्स, बॉडी को फ्लेक्सिबल और अजाइल बनाना; फाइटिंग, खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करना। इनमें से एक चूज करना काफी मुश्किल है और जो भी आप चूज करोगे उसे सीरियसली फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं आपको आपका स्टाइल चूज करने में मदद करता हूँ। तो हमारा पहला पाथ है एस्थेटिक फिजिक। इसका मतलब है लो बॉडी फैट, विजिबल एब्स, अच्छी चेस्ट और एक लीन मस्कुलर लुक। जब आप टी शर्ट उठाओ तो लोग देखते ही रह जाएं। इसके फायदे ये हैं कि आप दिखने में बहुत अच्छे लगोगे, कॉन्फिडेंस आएगा और लोग नोटिस करेंगे। लेकिन अगर इसके नुकसान की बात करें तो टी शर्ट पहनने पर कुछ नहीं दिखेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा तुमसे टकराए तो तुम पीछे रहोगे। और साथ में इसमें डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, एक सिंगल चीट मील से बॉडी खराब हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस टाइप की बॉडी किसे चूज करनी चाहिए? तो इस टाइप की बॉडी उन लोगों को चूज करनी चाहिए जो लोग अपीयरेंस को प्रायोरिटी देते हैं और जो सोशल लाइफ में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे पाथ पे, जो है स्ट्रेंथ। इसका मतलब हैवी बॉडी, हैवी लिफ्टिंग और एक ऐसा लुक जिसे लोग तुमसे उल्टी बात करने से पहले 100 बार सोचें। इसके फायदे ये हैं कि आप टी शर्ट में भी विजिबल रहोगे, मसल्स होंगे, हैवी लिफ्ट कर सकते हो, फैमिली और पार्टनर के लिए एक प्रोटेक्टिव इंसान बन जाते हो। कोई तुम्हें देखते ही समझ जाता है कि इससे पंगा नहीं लेना। लेकिन इसके नुकसान में तुम्हारी बॉडी थोड़ी बल्की हो जाती है, एस्थेटिक लुक नहीं मिलता और एक बार स्ट्रेंथ पार पे आ गए तो वापस जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर लुक तुम्हें पसंद आ जाएगा। तो अब बात आती है कि इसे किसे चूज करना चाहिए। इसे उन लोगों को चूज करना चाहिए जो फिजिकली डोमिनेंट रहना चाहते हैं और जो अपनी फैमिली और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे पाथ पे, जो है कैलिस्थेनिक्स। इसका मतलब है बॉडी को मोबाइल, फ्लेक्सिबल और अजाइल बनाना। जंपिंग, क्लाइंबिंग, हैंडस्टैंड, कूल मूव्स, इसमें सब पॉसिबल है। इसके फायदे, आप हर स्पोर्ट में अच्छे बन जाते हो, स्कूल और कॉलेज में भी इंप्रेसिव लगते हो, बॉडी का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ी स्ट्रेंथ भी आती है और अच्छी बॉडी भी मिलती है। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि अगर कोई स्ट्रेंथ वाला बंदा आ जाए तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो और टी शर्ट के बाहर विजिबिलिटी एस्थेटिक जैसी ही होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसे किसे चूज करना चाहिए? वो लोग जो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं या बॉडी को फंक्शनल बनाना चाहते हैं और कूल मूव्स सीखना चाहते हैं। अब आते हैं एक चौथे और सबसे अंडररेटेड पाथ पे, जो है फाइटिंग स्किल्स। ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट बॉडी पैकेज है। इसके फायदे ये हैं कि आपको ये सेल्फ डिफेंस में काफी काम आएगा, स्पोर्ट्स में काम आएगा, पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा और सबसे बड़ी बात, फाइटिंग स्किल्स, एस्थेटिक, स्ट्रेंथ और कैलिस्थेनिक्स तीनों को पार्शियली कवर करती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा कवर करती है। कोई तुमसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इसके नुकसान ये है कि अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली तो आप गलत चीज सीख लोगे, इंजरी का रिस्क काफी ज्यादा रहता है और अच्छा ट्रेनर या जिम नहीं मिला तो प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। तो इसे किसे चूज करना चाहिए? वो लोग जो सेल्फ डिफेंस को सीरियसली लेते हैं और जिनके पास अच्छा ट्रेनर या मार्शल आर्ट जिम्स अवेलेबल हो। अब मैं क्लियरली बोलता हूँ, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑर्डर क्या है। पहली प्रायोरिटी फाइटिंग। अगर तुम्हारे पास अच्छी गाइडेंस और अच्छा जिम अवेलेबल है तो सीधा फाइटिंग चूज करो क्योंकि ये सबसे कंप्लीट स्किल है। और अगर दोनों चाहिए, एस्थेटिक और स्ट्रेंथ, तो पहले 3-4 साल एस्थेटिक के लिए ट्रेन करो, जब मन भर जाए स्ट्रेंथ कैटेगरी में शिफ्ट कर जाओ। और अगर कैलिस्थेनिक्स चाहिए तो किसी स्पोर्ट के साथ शुरू करो या डायरेक्टली कैलिस्थेनिक्स सीखो। लेकिन स्ट्रेंथ से कैलिस्थेनिक्स पे कभी शिफ्ट मत करना क्योंकि इसमें बॉडी का बहुत लॉस होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी की सुन के मत चुनो, अपनी जरूरत के हिसाब से चुनो। तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम्हारी बॉडी का गोल क्या है, उसी के हिसाब से अपना पाथ लो और जो भी चुनो उसे सीरियसली लो। आधे मन से कुछ भी करोगे तो कोई भी पाथ काम नहीं करेगा। तुम ही इस वीडियो के मेन कैरेक्टर हो, तो अब डिसीजन तुम्हारा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बात जरूर बताओ कि तुम कौन सा पाथ चूज कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।